कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। 8 सीटें कम थी, 23 आज़ाद जुड़े। अल्लाह शोए खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करो, मेरे पे छोड़, और अल्लाह ताला ने करम किया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी न्यूज़ी के साथ मैं हूं समीन नवाज़। बात कुछ करेंगे पाकिस्तान में कुछ तैनातियों, कुछ तकर्रुरियों के हवाले से। बात अगर की जाए फ़ौज के इदारे की, तो फ़ौज के इदारे में दखल अंदाज़ी के नताइज कभी भी अच्छे नज़र नहीं आए हैं। और बिलखुसूस अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की जमहूरियत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है, और ना ही ऐसा तसव्वुर किया जाता है कि किसी तरह की तैनातियों या किसी तकर्रुरियों पर रद्द अमल का इजहार करके जो है वो उसको मज़ीद कमज़ोर किया जा सके। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की हुकूमतों के हमेशा जो भी अदवार गुजरे हैं जमहूरियत के, उनमें चौथा साल ख़ासा मुश्किल साबित हुआ है और हालात ख़ासा मुश्किल तरीन साबित होते हुए नज़र आए हैं। माजी में हमें इसकी मिसालें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वज़ीर आज़म थी एक जब मिलती है, एक मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जब मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे जब मिलती है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान में और उनकी हुकूमत का भी चौथा साल शुरू हो चुका है। तो जहाँ पर महंगाई और मईशत की ज़बूहाली के अलावा कुछ इंतज़ामी मामलात भी हमें ख़ासे परेशान हाली का शिकार नज़र आते हैं। वहीं हाल में कुछ फ़ौज के इदारे में होने वाली जो तकर्रुरियाँ हैं, जो तबादले हैं, और कुछ ऐसे अहम इदारे हैं जिनके सरबराहान का तकर्रुर किया जा रहा है, उसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है और उसके ऊपर ख़ासी अफवाहें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हमें नज़र आती हैं। आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी की बात करें या DGISI की, फ़ौज की तकर्रुरियाँ क्यों ज़ेर बहस हमें पाकिस्तान में नज़र आती हैं? क्योंकि दीगर ममालिक की अगर हम मिसाल ले लें तो वहाँ पर हमें ऐसे कोई एग्जाम्पल्स नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि ये भी मालूम नहीं होता कि फ़ौज का सरबराह कौन है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के फ़राइज़ कौन सर अंजाम दे रहा है, किस एजेंसी को ये सरबराही किसके सुपुर्द है। ये तमाम तर मामलात जो हैं वो मंजर आम पर नहीं लाए जाते और ना ही ज़रूरी समझा जाता है कि इसको पब्लिक में जो है वो डिस्कस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में इन मौज़ूआत को क्यों ज़ेर बहस लाया जाता है, क्यों डिस्कशंस में ये रहते हैं और क्यों इनके बारे में जो अफवाहें हैं वो गर्दिश करती रहती हैं और क़यास आराइयों का सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा कब तक चलता रहेगा और ये तमाम तर करने के मकासद क्या हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जो हम फ़ौज की तकर्रुरियों की बात कर रहे हैं तो इस वक्त DGISI की तकर्रुरी और जो तैनाती का सिलसिला है वो ज़ेर बहस हमें नज़र आता है और सोशल मीडिया पर ख़ासा जो है वो लोगों में इस बात के ऊपर बहस छिड़ी हुई है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये जो क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है, जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी हम सुबह से रात तक देखते रहते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हकीकत है, क्या होना चाहिए और ये तमाम तर चीज़ें पब्लिक में डिस्कस होनी भी चाहिए या नहीं? देखें, इसकी वजह तो बहुत सारी हैं। नंबर 1 एक तो ये है कि क्योंकि अवाम को गवर्नमेंट की तरफ से सही खबर कम ही मिलती है, इसलिए क़यास आराइयाँ हमारे माशरे में बहुत बढ़ गई हैं। बिकॉज दरमियान में मीडिया ये रोल प्ले करता है, जो भी दरमियान वाले चैनल्स हैं, लोग हैं, वो फिर अपने अपने अंदाजे लगाते हैं अपने हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, ये बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी भी सब्जेक्ट पे एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ये नून लीग जैसे फ़ौज के खिलाफ बयान बहुत देती है। मैं आपको अपनी राय दूंगा, आप एग्री करें ना करें। ये मसले ना मीडिया के हैं ना पब्लिक में आम डिबेट के हैं। फ़ौज का मतलब आप अगर 20 साल पहले का वो देखें, क्या किसी को पता चलता था कौन DGISI बना, कौन आर्मी चीफ बना, कौन बनेगा, किसके इम्कान हैं, तबादले क्यों हुए? ये पब्लिक डिबेट की बात ही नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं होता कि आर्म फोर्सेस की प्रमोशंस, प्लेसमेंट, पोस्टिंग्स पे सिविल में को तबसरा किया जाए। ये एक सिस्टम चला आ रहा है जो आर्म फोर्सेस के जो हेड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कौन कहाँ जाएगा।
नंबर 1। नंबर 2, जो का फैसला है वो प्राइम मिनिस्टर करता है या पहले प्रेसिडेंट किया करते थे, तो वो भी डिबेटेबल नहीं है, बिकॉज उनके पास बेहतर विजन होती है, बेहतर सारा इंफॉर्मेशन होती है। जो हेड होता है उसके पास सारी आपकी रिपोर्टें मौजूद होती है, ये पब्लिक को नहीं पता। बहुत से लोग मतलब हमारे चीफ का अब तो ये मीडिया पे इतना खुल्लम खुल्ला डिबेट होता है कि आर्मी और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, एक पेज पे नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट का पेज ऊंचा पेज है, फौज का पेज नीचा है, फौज सबसर्विएंट है, फौज सबॉर्डिनेट है, इसलिए गवर्नमेंट का रेट हायर होनी चाहिए, गवर्नमेंट का फैसला होना चाहिए। ये डिबेटेबल चीज ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, बिकॉज एक आम आदमी नहीं समझता कि ये प्लेसमेंट्स के पीछे क्या हिकमत है, दानाई है या वजह है, पॉलिसी है। तो इसलिए ये पब्लिक डिबेट का वो है ही नहीं। तो ये जो भी इससे बात कर रहे हैं वो अपना भी टाइम जाया कर, कौम को मिसगाइड कर रहे हैं, कंफ्यूजन फैला रहे हैं, और उनको नहीं करना चाहिए। राव साहब, ये मुझे बताएं कि जिस तरह हम अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान को एक इंतहाई, जिस तरह से कहा जाता है कि हालात नाजुक मोड़ पर नज़र आते हैं, तो यकीनन सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। और ISI जैसा हसास इदारा, उसके सरबराह का तकर्रुर होना और फिर उसके सरबराह की तकर्रुरी को मौजूद बहस बनना, क्या आपको नहीं लगता कि हमें मज़ीद ख़तरात से दो चार कर सकता है ये बात बताना कि जी मिलिट्री और सिविल इदारे एक पेज पर हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को ज़ेर बहस लेकर आना, क्या ये ऐसा करना दुरुस्त होगा मौजूद हालात में? एब्सोल्युटली। देखिए, ये सब्जेक्ट आप यूँ करें कि ये इस पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी मीडिया से पिक करके इस पे इतनी डिबेट की है कि मतलब जो बेमकसद है, जिसका कोई मानी नहीं है। और ये देखिए, आइन तो सुप्रीम है, आइन ने सब इदारों को अपना अपना एक डोमेन दिया है। आइन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये पावर दी है कि जी वो अपनी प्लेसमेंट अपने, बिकॉज वो कमांडर है, उसने अपनी विनिंग टीम बनानी है, उसने अपने लोगों को इस्तेमाल करना है। वो अगर कोई एक आम आदमी, एक आम अखबार या आम टीवी चैनल पे डिबेट स्टार्ट हो जाए, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग इतनी नादानी और इग्नोरेंस से बातें करते हैं, और दे जस्ट वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी हर्ड, कि जी हमारी को बात सुने। और वो फिर ये जो बहर के मीडिया ये पिक करते हैं, और कौम की मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बड़ी ये बेतौकीरी होती है जब आपके बड़े लोग, जिनको हम सियासी लीडर कहते हैं, वो इन फजूल चीज़ों में टाइम जाया करें पूरी कौम का। ये 8 से शुरू होता है और ये रात 11 बजे तक की डिबेट्स में चलता है कि जी ये वजह है, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू एक है, और मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं बिला वजह की, कौम के दूसरे इशूज़ हैं। ये नहीं है कि कौन DGI बने। अगर आर्मी चीफ ने को रिकमेंड किया है और प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मैं इस नज़रिए का हामिल हूँ, बिकॉज हर सर्विस की, हर इदारे की अपनी वो होती है। अब ये इसी तरह आप बाकी इदारे भी देख लें, तो उसमें एक लेवल है जहाँ तक इंटरफेरेंस होनी चाहिए, जो डिबेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट, ये वफाकी वजीर इत्तलात का भी ये जो है ना, मैं कहूँगा इख्तियार नहीं है कि वो आके सफाइया देंगे आर्मी चीफ का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, प्राइम मिनिस्टर का ये पब्लिक डिबेट है ही नहीं। बिकॉज ये हमारे अक्सर, मैं कहूँगा ये जिसे वो कहते थे ना पहले, अंडर 19 की गवर्नमेंट है, जिनको पता नहीं क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, तो उस पर ये इनका भी कसूर है, ये जनरेट कर देते हैं डिबेट खामखा, और उस पर फिर असल मौजूद, असल मसाइल जो इस कौम के हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। मतलब जैसे मैं कहूँगा पानी का मसला है, आबादी के कंट्रोल का है, शहरों की टाउन प्लानिंग का है, गवर्नेंस का है, अब उस पर बात करें, उस पर डिबेट करें। तो ये उसमें आइन क्या कहता है उसको आप देखें। फौज की प्लेसमेंट, सर्विसेज हेड कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, ये पब्लिक डिबेट की चीज़ें हैं ही नहीं मेरे हिसाब से। सही जी। राव साहब, माजी की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं जमहूरी अदबार की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो या मुस्लिम लीग नून का दौर हो, जब भी ये कहा जाता है कि जी हुकूमतों का चौथा साल होता है तो उनको हालात में खासी मुश्किलात दरपेश होती हैं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी इसकी एक मिसाल नज़र आती है, उन्होंने भी अपने मनपसंद एक अफसर की तैनाती करना चाही। नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें नज़र आई, और अब इमरान खान के दौर हुकूमत में भी यही हालात हैं, चौथा साल है और मनपसंद तकरूरी की बात हो रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये भी कोई एक मिसाल बनने जा रहा है? जी देखिए, उसकी वजह ये है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, नाजुक है, उसको बड़े बड़े अंदेशे आ जाते हैं। चौथा साल इसलिए क्रिटिकल होता है। मैं आपको परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात करता हूँ, जिसके बाद ये जरदारी साहब की हुकूमत बनी थी। इन्होंने मतलब आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर को काबू किया,
आर्टिफिशियल तौर, अच्छा चौथे साल में जैसे हर साल बजट पे तनख्वाह का वो इजाफा होता है, सारा कुछ होता है, वो नहीं किया इन्होंने, ताकि ये 5वें साल में करें, ताकि इलेक्शन के जितना नजदीक करेंगे फायदे आवाम को देंगे उतने इनको वोट ज्यादा मिलेंगे। तो चौथा साल इसलिए क्रूशल होता है कि 5वें साल में अगर हुकूमत को मिले तो वो फिर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो चौथा साल अच्छा, फिर आर्म फोर्सेस में हर प्राइम मिनिस्टर को डर होता है कि कब कोई वो मेरे हमवतनों शुरू हो जाए और मार्शाल्लाह लग जाए। तो जैसे कियानी साहब को एक्सटेंशन दी गई इकट्ठी 3 साल की, बिकॉज वो नहीं चाहते कि एक सिटिंग आर्मी चीफ अगर उनके फेवर में है, उनके साथ चल रहा है, उसको ही रहने दिया जाए, उसको ना चेंज किया जाए। बिकॉज नवाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि उसने जब भी सिलेक्शन की मेरिट को वॉयलेट करके आर्मी चीफ की, उसी आर्मी चीफ ने उसको, चाहे वहीद का दौर हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का दौर हो, तो वो चाहते हैं कि जिसके साथ वो कंफर्ट उसमें बैठे हुए हैं उसी में बैठे रहें। तो ये फिर आइन के खिलाफ बात हो जाती है। एक्सटेंशन देना किसी भी इदारे के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो मतलब कोई भी, वो कहते हैं ना कि नोबडी इज इनएविटेबल, ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ देम। तो मतलब किसी के मरने से, किसी के हट जाने से, जॉब छोड़ देने से, तब्दीली से काम नहीं रुकता। इदारे जो हैं वो पर्सनैलिटी से ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ समहाउ शख्सियत परस्ती है। एक आदमी से हम कंफर्टेबल है, हम कहते हैं चलो इसको चलने दो, और इकट्ठे उठा के 3-3 साल की आप एक्सटेंशन देंगे तो वो इदारे के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो कौम भी उसको सिर्फ प्रयास रैया करती है, क्योंकि कौम को अंदाजा नहीं होता। और मतलब बात सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, मतलब आप सन 50 से उठा के देखें, अपने अखबारात आर्काइव में मिल जाएंगे। महंगाई बहुत है जी, गरीब आदमी कहाँ जाए। ये सब्जेक्ट जब टीवी के पास कोई चैनल सब्जेक्ट नहीं होता किसी के पास, तो इस पे तो आप 24 घंटे बात कर सकते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई थी, तेरे अब्बा के दौर में चीनी इतने की थी, अब इतने की। नोबडी विल से कि अब्बा की तनख्वाह 350 रुपए थी, मेरी 3000 रुपए, तो महंगाई तो होनी है। सही। तो ये एक बड़ा इम्बैलेंस अप्रोच है जो मीडिया जब हमारा कभी मैच्योर होगा, अभी तो हमारा मीडिया बहुत इमैच्योर है। मतलब ये उन सब्जेक्ट पे वो राय देते हैं जो जिसका ना इनको नॉलेज होता, ना इनके इख्तियार में होता, और ना इनके मतलब उससे किसी को फायदा होता। लास्ट में ही मुझे बता दीजिएगा कि जिस तरह से वफाकी वज़ीर इत्तलात पर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की है और उसमें एक मरतबा फिर वो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुद डिबेट बना रहे हैं ट्विटर का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, इस तरह के मैसेजेस देकर कि जी एक प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल है तो उसके ऊपर इस तरह की डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी एक पेज पर मौजूद है सिविल और मिलिट्री क़यादत, और मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है। जो नाम ज़ेर गौर आ रहे हैं 3 से 5 नामों के ऊपर जो है वो किसको फाइनलाइज किया जाएगा, इसका जो तकरूरी का प्रोसेस है वो अब शुरू होगा। अगर प्रोसेस अब शुरू होगा तो 6 अक्टूबर को जो एक ख़बर सामने आई थी ISPR की जानिब से, और जिसमें ये बताया गया था कि जो मौजूदा DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनको जो है वो पेशावर का 11वीं कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया है, जबकि ISI का जो नया DG मुकर्रर किया जा रहा है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम होंगे। तो क्या अब प्रोसेस शुरू होगा, इन्हीं नामों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, या बात की जाएगी, कुछ नए नाम सामने आएंगे और कुछ चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं? देखिए, एक तो ये कि मैं अब इनसाइडर नहीं हूँ, जो ISPR ने जो कहा है वो उसी पे बात करें। नंबर 1 ये। नंबर 2, मैं खुद चूँकि सर्विस में 30-35 साल रहा हूँ, आपकी पोस्टिंग होने के बाद भी रिवर्स हो जाती है, आपको दोबारा कहीं आपकी चेंज हो जाती है, आपको वापस ले आते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई संसदी नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ये आर्मी का अगर है ये इख्तियार तो आर्मी करेगी। प्राइम मिनिस्टर का है तो इनमें कोई एग्जेक्टिव वाला अथॉरिटी होती है, कई एडवाइजरी उसमें आते हैं, कई मतलब उसमें रिकमेंडेशन में चले जाते हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं वज़ीर इत्तलात से बहुत डिसएग्री कर रहा हूँ। ये चीज़ें पब्लिक में देने की नहीं है। सही। ये घर की वो प्राइवेट चीज होती है जो आर्मी चाहे वो करे, जो प्राइम मिनिस्टर को अपनी अथॉरिटी रखनी चाहिए, जहाँ उनका एडवाइजरी या एग्जेक्टिव उसका वो है, वो उसमें चेंज लाए। एक आम आदमी, क्योंकि देखिए बात वही आ जाती है कि जिस चीज का आपको नहीं पता, जिसका मुझे नहीं पता, उस पर हम क्या डिबेट करें, फिर तो हमारे क्या सराही होगी। और जब कोई हमें कह दे कि नहीं इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। आपके मसले क्या और खत्म हो गए हैं जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन आर्मी के उसमें चीफ के रन में होगा अगले साल के, कोर कमांडर नहीं बनेंगे तो ये नहीं होगा। ये काम का तो मसला ही नहीं है, ये मतलब उसकी ना डिबेट के लायक ही सब्जेक्ट है।
ना उससे इस पे टाइम जाया करना चाहिए और लोगों का जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आबिद राव हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे DGISI की तकर्री के हवाले से, और इसके बारे में जो कयास आराइयों का और अफवाहों का सिलसिला इस वक्त जारी है। कल एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की जिसमें कुछ चीज़ों को फाइनलाइज़ किया गया, जिसके बाद प्रेस ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात की जानिब से बताया गया कि क्या होने जा रहा है और दरअसल हालात क्या हैं। और आज भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है कि खासी कन्फ्यूजन अभी भी लोगों में नज़र आती है कि आया कि जो नाम सामने आए थे उन्हीं को फाइनलाइज़ किया जा सकेगा, क्योंकि अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 6 अक्टूबर को नाम सामने आए थे, या कुछ नए लोग नाम सामने आ सकेंगे या फिर उन्हीं को रिवर्स किया जा सकेगा जो ऑर्डर्स जारी हुए थे। तो हमने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की कि आया इस तरह की चीज़ों को पब्लिक में डिस्कस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या पब्लिक इंटरेस्ट की ये चीज़ें हैं, जो पब्लिक के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं, क्या इन चीज़ों को डिस्कस करने से उनके वो मसले हल होंगे, या इससे जो मुल्क की सालमियत है या मुल्क की इस्तेहकाम है वो मज़ीद ख़तरात से दो चार हो सकेगा। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। 8 सीटें कम थी, 23 आज़ाद जुड़े थे। अल्लाह शोए खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा और फिक्र मत करो, मेरे पे छोड़, और अल्लाह ताला ने करम किया।